बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका को अपनी राजधानी बना चुके थे। उनकी 8 पटरानियां थी। एक बार उनकी रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड हो गया था। मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझे तो लगता है ब्रह्मा जी ने इस संसार में सबसे सुंदर मुझे ही बनाया है। उधर श्री कृष्ण का प्रमुख अस्त्र सुदर्शन चक्र को ये अभिमान हो गया था कि उसने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा दी है। उसे अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। मेरे जैसा घातक अस्त्र इस पृथ्वी पर नहीं है। भगवान जिस पर भी मुझे छोड़ते हैं, मैं सीधा उसका संहार करके ही आता हूँ। मैंने इंद्र के वज्र को भी मात दी है। श्री कृष्ण मेरी सहायता से ही हर युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ को भी अपनी तेज गति से उड़ने पर बहुत घमंड हो गया था। मैं आकाश का राजा हूँ, मुझसे तेज और कोई नहीं उड़ सकता। मुझ पर सवार होकर ही श्री कृष्ण ने बहुत से युद्ध जीते हैं। मैं पल में ही उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ। एक दिन राज्यसभा में भगवान कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनके आसपास ही थे। तभी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे कृष्ण, आपने त्रेता युग में राम बनकर अवतार लिया था और सीता से विवाह किया था। मुझे एक बात बताइए, क्या सीता मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की बातों का कुछ उत्तर देते इससे पहले ही गरुड़ ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने तो इस संसार में हर युग में अवतार लिया है। मैं वायु से भी तेज गति से उड़कर आपको इधर उधर पहुंचाकर आपकी सेवा करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या मुझसे ज्यादा तेज उड़ने वाला प्राणी इस जगत में है? गरुड़ की बातें सुनकर सुदर्शन चक्र से भी रहा न गया और वो बोल पड़े, भगवान, आप तो इस संसार के समस्त अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। आप जिसे कहते हैं मैं उसका वध करके आपके पास लौट आता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि इस संसार में मुझे निष्फल करने वाला कोई है भी? भगवान श्री कृष्ण को ये समझ आ गया था कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता का, गरुड़ को अपनी तेज गति का और सुदर्शन को अपने अचूक होने का अहंकार हो गया है। और उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि इन सब का अहंकार समाप्त हो। तब श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, गरुड़, हनुमान जी यहाँ से कई योजन दूर गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। तुम उनके पास जाओ और कहो कि भगवान राम और माता सीता उनकी द्वारिका में प्रतीक्षा कर रही हैं। गरुड़ उड़कर हनुमान जी को लाने गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। इधर श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम सीता के रूप में तैयार हो जाओ और मेरे पास के सिंहासन में बैठ जाओ। फिर श्री कृष्ण ने सुदर्शन से कहा, सुदर्शन, तुम इस महल के मुख्य द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस महल के अंदर प्रवेश न कर सके। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सुदर्शन महल के मुख्य द्वार पर पहरा देने लगा। फिर भगवान कृष्ण ने श्री राम का रूप ले लिया और सिंहासन पर सत्यभामा के पास बैठ गए। इधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंच गए। गरुड़ ने कहा, हनुमान जी, आपको श्री राम ने याद किया है। आप उनसे मिलने तुरंत द्वारका पहुंच जाइए। मैं भी द्वारका ही जा रहा हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत आपके प्रभु के पास पहुंचा दूंगा। मेरे प्रभु राम का संदेश पहुंचाने के लिए धन्यवाद। आप जाइए, मैं स्वयं ही चला आऊंगा। अगर हनुमान जी मेरे साथ जाते तो तुरंत पहुंच जाते, लेकिन मुझे क्या, मेरा काम था संदेश पहुंचाना, जो मैंने पहुंचा दिया। अब मैं चलता हूँ। गरुड़ हवा की तेजी से द्वारिका पहुंचे, लेकिन देखा कि हनुमान जी उनसे पहले ही वहां पहुंच गए थे। ये देखकर गरुड़ की आंख फटी की फटी रह गई और सर लज्जा से झुक गया। अब उनके समझ में आ चुका था कि इस पृथ्वी पर सबसे तेज उड़ने वाले प्राणी वे नहीं हैं। तभी श्री राम के रूप में बैठे श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, क्या महल में प्रवेश करते समय क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? प्रभु, आप बुलाएं और फिर किसी की क्या ताकत जो मुझे आपसे मिलने पर रोक सके? हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को मुंह से निकाला। मुझे क्षमा करें प्रभु,
द्वार पर इस सुदर्शन चक्र ने मुझे रोकना चाहा, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में भर लिया और आपसे मिलने चला आया। सुदर्शन चक्र की भी नजर झुक गई। उनके भी समझ में आ गया था कि हर समय वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते और उनको हराने वाला भी पृथ्वी पर है। गरुड़ और सुदर्शन का घमंड टूट चुका था और वे आपस में एक दूसरे को देखने लगे। तभी हनुमान जी ने कहा, मैं आपको तो सहज ही पहचान गया प्रभु, आप ही मेरे राम हैं और इस युग में आपने कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। क्षमा करें प्रभु, त्रेता युग में माता सीता आपकी पत्नी बनकर आपके पास बैठा करती थी, लेकिन आज आपने किसी दासी को अपने पास बिठाकर इतना सम्मान दे दिया है। ये सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर न देते हुए सत्यभामा की ओर देखा। सत्यभामा बहुत लज्जित हुई और उसे इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था कि सीता कितनी सुंदर थी और अपनी सुंदरता को लेकर उसका अहंकार टूट चुका था। इस तरह भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को हनुमान जी को बुलाकर दूर किया। ये थी भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे अपने क्षेत्र में कितने भी पारंगत हो जाएं, हमें अपने ऊपर अभिमान कभी नहीं करना चाहिए और सदा ही विनम्र होकर रहना चाहिए।